अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं किबला मुफ्ती साहब? ये मेरे अल्लाह का बड़ा एहसान है। ये आप अल्लाह नबी का सदका अलैहिस्सलाम हर पल बड़ा बेहतर गुजर रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज किबला गुजारिश ये करनी थी आज कि डॉलर की ऊंची उड़ान 250 पे पहुंच गई। अल्लाह अकबर। इसके बारे आज मैंने कहा आपसे सुनिए, नाज़रीन को जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि दुनिया इस्लाम की पूरी तारीख उठाकर देखें तो दूसरी रियासत है जो कि नज़रिया की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आई। पहली रियासत रियासत मदीना है और दूसरी रियासत आपका ये मुल्क पाकिस्तान है, जिसकी आज़ादी के वक़्त मेरे और आपके अकाबरीन ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा की क़यादत में ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे के नीचे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, उस दौर के अकाबरीन ने ये ऐद किया था कि हमारा मसलक अपनी जगह पर रहेगा मगर उम्मत की बुनियाद पर हम मुत्तहिद होकर इस बर्रे सगीर के मजलूम मुसलमानों को आज़ादी दिलाएंगे कुफार से, और यकीनन वो आज़ादी नसीब हो गई। आज़ादी मिलते ही किबला कारी साहब, उस वक़्त नेहरू ने कहा था कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया के नक्शे पे 2 से 2.5 महीनों का मेहमान है और ये हमारे कदमों में आकर गिर जाएंगे कि हमसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, लिहाजा हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान के तौर पर आपके साथ रहना चाहते हैं। मगर चूँकि नज़रिया इस्लाम पर, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर ये मार्ज़े वजूद में आया था, मेरे अल्लाह ने खैरुल्लाह का मिनल ऊला, ये अल्लाह ने अपने हबीब के लिए कहा कि महबूब आप घबराइए नहीं, हर आने वाला वक्त आपके पहले वक्त से बेहतर आएगा और वो बेहतरी की खबर लेकर आएगा। तो पाकिस्तान जो अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बना था, हर पल बेहतरी का आता चला गया। अगरचे पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार शुरू से ही रस्साकशी का शिकार रहा है और किबला कारी साहब, हमारी यंग जनरेशन को शायद मुताला ना हो, ना पता हो कि 1 साल के अंदर इतनी हुकूमतें तब्दील हुई, इतनी तब्दील हुई कि नेहरू ने तमस्खुर उड़ाते हुए पाकिस्तान के साहिबाने इक़्तिदार के लिए कहा कि मैंने साल में उतनी धोतियां तब्दील नहीं की जितनी पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म तब्दील कर दी। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है मेरे बच्चों और मेरे बुजुर्गों और मेरी बेटियों कि पाकिस्तान अजीम मुल्क है। अल्लाह की कसम, दुनिया माफिया की नेमतें और खजाने आपकी इस मिट्टी के नीचे दफन है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको 3 बड़ी बंदरगाहें अल्लाह ने अता की हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका बलूचिस्तान के पहाड़ सोने से और उन कीमती पत्थरों से लबरेज हैं कि अगर हम फकत उसी अपने हिस्से के साथ मुखलस हो जाएं तो हम सारी दुनिया से ज्यादा, हमारी करेंसी किबला कारी साहब ताकतवर हो। आज तो 250 रियाल पहुंचा है तो हर बाशऊर पाकिस्तानी उसकी नींद उड़ गई है कि क्या होगा। और अगर हम अपनी मादनियात के साथ अगर मुखलस हो जाएं इस वतन के साथ, हमारी सियासी क़यादत और दीगर जिम्मेदारान, तो आप यकीन जानिए इस वक्त नाज़रीन दुनिया में सबसे ताकतवर करेंसी मुसलमानों की है और वो कुवैत का है। कुवैत का दीनार आज भी पूरी दुनिया की करेंसियों पे राज कर रहा है और अगर पाकिस्तान के क़यादत, सियासी क़यादत और दूसरे जिम्मेदार इदारे अगर इस पाकिस्तान के साथ मुखलस हो जाएं तो पाकिस्तान की करेंसी कुवैत की करेंसी को भी पीछे छोड़ देगी। मगर अफसोस कि हम इस मुल्क के साथ मुखलस नहीं, हम इसको काट रहे हैं, हम काट चुके हैं। हम आज भी, आज इस वक्त देखिए इमरान खान साहब काबिल सद एहतराम है, शहबाज शरीफ साहब काबिल सद एहतराम है और जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, ये सारे अपनी अपने हलकों में लाखों और करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी रखते हैं। मगर इक़्तिदार की इस धींगा मुश्ती में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसका नुकसान क्या है नाजरीन? आज कोई मजहबी फिरकावारियत तो नहीं है, आज कोई शिया सुन्नी काफर काफर की गिरदान तो नहीं हो रही, आज कोई वहाबी गुस्ताख और मुहिब्बे रसूल बरेलवी इसकी गिरदान तो नहीं हो रही। आज तो ये हो रही है कि ओए मैं नहीं छोड़ूंगा,
وہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس سیاسی فرقہ واریت کا عذاب جو آیا ہے وہ پاکستان کی کرنسی کی تباہی کی صورت میں آیا ہے، اور ڈالر 250 پہ پہنچ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جمہوریت بہت اچھا نظام ہے، بہت اچھا نظام اگر حقیقی جمہوریت ہو تو، مگر ہمارے ملک میں تو جمہوریت بھی آمریت کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک ان تمام معدنیات اور خزانوں کے برمار کی وجہ سے اور اللہ کی خاص مہربانی کی وجہ سے بچا ہوا ہے، وگرنہ جس طرح ہم اس ملک کے اقتدار کے لیے ایک دوسرے کو غدار، ایک دوسرے کو نامراد، ایک دوسرے کو گال گلوچ کرتے ہیں، یہ دنیا کے سامنے ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہو تو پھر عرش والا خدا فیصلہ کرتا ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے قانون قدرت سے، جو میرے نظام شرعیہ سے بغاوت کرتے ہیں، میں ان کی معیشت تباہ اور برباد کر دیتا ہوں۔ آئیے ناظرین اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ یہ ہماری سیاسی فرقہ واریت کی وجہ سے جو ہماری معیشت تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، سٹاک مارکیٹ مندے کا شکار ہے، اور آج رات آپ سوئے ہیں تو جو آپ کی امپورٹڈ چیزیں ہیں جو باہر سے آپ کی برآمدات ہو رہی ہیں، اس کی آج شام کو قیمت اور تھی، صبح اس ڈالر کی اڑان کی وجہ سے آپ جب جائیں گے تو اس کی قیمت اور ہوگی۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ میں پھر ایک بات کل کی طرح ہاتھ جوڑ کر جنرل باجوہ صاحب سے اور دیگر ذمہ داران اداروں سے عرض کروں گا کہ وہ اپنا رول ادا کریں، اور ہر 4 سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر کہے، او خدا کے بندو یہ ملک ہوگا تو تمہارے لیے کرسی بھی ہوگی، اس ملک کوئی نہ رہا تو تم کس کرسی پر بیٹھو گے؟ وہ کرسی پھر پھانسی کی کرسی تو ہو سکتی ہے، اقتدار کی کرسی نہیں ہو سکتی۔ اللہ میرے اور آپ کے ملک کو آباد رکھے، شاد رکھے، اور قیامت تک ہماری نسلوں کے لیے بھی اس کو آزاد رکھے۔